इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, इस बजट में 11,11,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की भी बात हुई। तो और खास तौर पर अगर मैं रोड्स की बात करूं, पूरे देश भर में सड़क पर काम हुआ, ये सत्ता पक्ष के लोग तो कहते हैं, लेकिन विपक्ष भी कहता है और सबसे बड़ी बात आम जनता भी कहती है। आपको लगता है कि जो आपने काम किया है, जनता उस काम पर मुहर लगाएगी फिर से? देखिए, एक तो बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा जी, तो हिंदुस्तान का नेशनल हाईवे का नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, और ये बड़े विश्वास के साथ मैं आपको बता रहा हूं जी। और हमारे पार्टी में हमने ये रखा है कि देश पहले, बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं। इस देश को हम लोग आर्थिक दृष्टि से समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली कैसे बनाएंगे जी, इकोनॉमिक पावर कैसे बनाएंगे। हमारी जो उपलब्धि है कि 25 करोड़ लोगों को हमने दरिद्र रेखा से ऊपर लेकर आए जी। एयरपोर्ट की संख्या कितनी बढ़ी है, रेलवे में कितना सुधार हुआ है, शिपिंग में कितना सुधार हुआ है, लॉजिस्टिक कॉस्ट अब कम हो रही है, एक्सप्रेस हाईवेज बने, रोड अच्छे बने, लोग इसका अनुभव कर रहे हैं। पावर का कोई शॉर्टेज नहीं है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जी, ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर के मूलभूत बातें हैं। और जहां ये 4 बातें डेवलप होती है, वहां इंडस्ट्री आती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होती है और लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है। जहां परचेसिंग पावर बढ़ती है, वहां बिजनेस इकोनॉमी मल्टीप्लाई होती है और उससे ही रोजगार मिलता है, रोजगार से पर कैपिटा इनकम और जीडीपी बढ़ता है। अभी पहला टारगेट तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इसके लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा जी, टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। और हम लोग, जैसे एनर्जी की बात है, हम 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। अब हमारा इस बार बायोफ्यूल पर बात आई, हाइड्रोजन पर बात आई, इलेक्ट्रिक कार पर बात आई। हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, ये तो अटल जी तक बात कही गई, पर उन्होंने कहा जय अनुसंधान जी। तो रिसर्च, इनोवेशन एंड रिसर्च, मैं अक्सर एक बात दोहराते रहता हूँ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। यही बात अनुसंधान के पीछे है। और आने वाले समय में 1.5 लाख स्टार्टअप काम कर रहे हैं। अब उनके लिए बड़े प्रमाण पर हमने 1 लाख करोड़ का निधि रखा है जी। तो आने वाले समय में वर्ल्ड में सबसे अच्छा रिसर्च कहाँ हुआ है, तो इंडिया में। नितिन जी, इस हमारे देश में अब तक बात सड़क की, सड़क हमेशा मुद्दा रहता था, सड़कों की हमेशा बात होती थी, लेकिन अब आप बात करते हैं रोपवे की, केबल कार की, वाटर टैक्सी की बात भी आप कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव है, इस बदलाव तक कैसे पहुंचे, ये यात्रा कैसे पूरी की? देखो, अभी रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे के लिए इस बजट में हमको 300 करोड़ मिले हैं जी, और मैं 200 प्रोजेक्ट मैंने लिए हैं जी, और आने वाले 3 महीने में 10 प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे के आगे में मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी जेकोस्लाविया, प्राग गया था जी, तो स्कोडा के फैक्ट्री में गया था जी। 3 बसें जोड़कर इलेक्ट्रिक केबल पर वो चलती है और मैंने ये सोच रहा हूं, उस पर काम कर रहा हूं कि दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक केबल लगेगी। ये 3 बसेस में लोग बैठेंगे, कम से कम 150 लोग बैठ सकते हैं। सामने बिजनेस क्लास होगा, एयर होस्टेस होगी, जैसे एयर होस्टेस, चाय पानी नाश्ता मिलेगा जी। और दिल्ली से जयपुर का सफर 2 घंटे में होगा और टिकट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। मैं बात कर रहा था वाटर टैक्सी की, मैंने बात की, मैं कहीं सुन रहा था, आपने कहा कि वाटर टैक्सी भी मुंबई में जल्द आएगी। मैं जब शिपिंग मंत्री था जी, तब हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था कि किसी भी दिशा से आप लोग मुंबई के नए एयरपोर्ट जो नया मुंबई में बन रहा है, 17 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट से जा सकोगे। मैंने एक बीपीटी से एक बोट, एक रो पैक शुरू किया है। आप कभी गए वहां? जी, नहीं। उसमें जी, बस, ट्रक, कार अंदर जाती है जी, और जहां वो जाने के लिए हमको कम से कम 3 घंटे लगते हैं, वहां 22 मिनट में आप वहां अलीबाग में पहुंच जाते हैं और फिर लोग अपनी गाड़ियां निकाल के मुंबई गोवा चले जाते हैं। 2-2, 3-3 घंटे की बचत होती है जी। इसके अलावा अगर केदारनाथ की हम बात करें, जो रोपवे का प्रोजेक्ट है, उस पर पूरे देश भर की नजर है, तो कब तक उसके पूरा होने के आसार? बहुत कठिन प्रोजेक्ट है वो।
जी फॉरेस्ट भी है, परिस्थितियां भी कठिन है, अभी वर्क ऑर्डर दिया है, जी जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे, पर उसमें निश्चित नहीं बता पाऊंगा। जी नितिन जी, जो सड़कों की अगर हम बात करें, एक बड़ी समस्या थी। जैसे अगर हम किरतपुर मनाली 4 लेन की भी बात करें, काम करने वाले ठेकेदार भाग जाते थे, और बड़ी तरह की समस्याएं, और ये समस्याएं हर तीसरे प्रदेश में हम ऐसे कई खबरें कवर करते थे। नहीं, ये तो इससे कैसे पार पाया? मैं जब मंत्री बना जी तो 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 के स्टॉल प्रोजेक्ट थे, बंद पड़े थे। हमारे विभाग ने काम करके हमने भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। आप जो तीरथपुर की बात करें, उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए जी। अब मैं जल्दी उद्घाटन के लिए, अनुराग ठाकुर से बात हुई है जी, जल्दी उद्घाटन के लिए जाऊंगा। प्रोजेक्ट लगभग टनल वगैरह पूरी होती हुई आई है, पर प्रॉब्लम आए वहां जी। लेकिन ये मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इसकी जड़ में आखिरकार क्या वजह थी कि वो आप जब विभाग सर, में ये आप मुझे इसलिए, आपके चैनल में काम करता है, दूसरे चैनल में जाता है, दूसरे को छोड़ता है, तीसरे को जाता जी। वैसे ये ने काम किया तो दूसरे को देना, दूसरे ने को तीसरे को देना, ये तकाजा होता ही है जी। और टेंडर में जो लोएस्ट आता है उसको काम देना पड़ता है। हम ट्रांसपेरेंट है। अभी तक मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ, एक भी एलिगेशन नहीं आया। तो बिल्कुल, तो वो जो लोएस्ट आता है उसको देना पड़ता है, फिर वो फंस जाता है। कभी फॉरेस्ट वाले काम बंद करते, कभी रेलवे के क्लियरेंस नहीं मिलते, कभी यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं होती, कभी कोर्ट में केस जाती है, कोर्ट काम बंद कर देता है। तो मैंने जो आपको पहले कहा कि प्रॉब्लम सब जगह पर है, पर ये लीडरशिप की टेस्ट है, परीक्षा है कि उन समस्याओं पर मात करके आगे वो कैसे जाते हैं, और यही हमारी टेस्ट है। वो उसमें हम परीक्षा में पास होना चाहिए। अभी मैं आसाम में गया था, माजुली आइलैंड, ब्रह्मपुत्रा में, सोनवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है जी। तो मुझे बहुत आग्रह किया, वो मुख्यमंत्री थे उस समय, कि ये ब्रिज डिक्लेयर करो। मैंने बोला ये ब्रह्मपुत्र है, समुद्र है, ऐसे कैसे ब्रिज होगा? बोले अब मेरे कौन 1.5 लाख लोग वहां रहते हैं, मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। तो फिर मुझे प्रश्न में आया कि अब कैसे करना। तो मैं हाँ ना करते हुए आखिर में बोला ना, आप नहीं करोगे तो मैं हारूंगा, ये लोग वोट नहीं देंगे। तो मैं डिक्लेयर कर दिया। यहाँ आने के बाद पता चला कि 6,000 करोड़ का ब्रिज है। फिर मैं अब कैसे करना जी। फिर मैंने एक नई टेक्नोलॉजी लाई मलेशिया और सिंगापुर से, एनफोर्समेंट कंक्रीट की, कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर हमारे यहाँ मैक्सिमम 50 मीटर होता है मेट्रो में और फ्लाईओवर में। अब हमने कहा कि वो 120 मीटर होगा, और वो जो ऊपर का जो उसका बीम है वो स्टील फाइबर में कास्ट करने की टेक्नोलॉजी लाई। अब अनेक जगह पर हो गया, और वो ब्रिज का टेंडर निकला तो 680 करोड़ में आया। यूपी ब्रिज कारपोरेशन ने लिया, अब 40% काम हो गया। अब मैं पूना में, चेन्नई में, एक नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो, ऐसे बना रहा हूँ। ये अभी करने वाले हैं इसको पूरा? अभी नागपुर में ऑलरेडी बनाया मैंने। नीचे में रोड है, ऊपर में ब्रिज है, और उसके ऊपर में मेट्रो है। आप आइए देखने के लिए, उसको अवार्ड मिला आशिया का। जी। तो नितिन जी, 24 की बात की आपने, कहा कि ठीक है, जो कई प्रोजेक्ट थे जो अभी पूरा होने वाले हैं, और आप तो बार बार कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल से निर्भरता खत्म करनी है। ये पेट्रोल और खत्म होगी? ये पेट्रोल और डीजल को देश से समाप्त करना, ये मेरा मिशन है। इस देश को एयर प्रदूषण से मुक्त करना, ये मेरा मिशन है। इस देश में 16 लाख करोड़ की फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होती है। देखो, मैं जब इथेनॉल की बात करता था तब आपको मालूम होगा मैं अध्यक्ष था, तब से कर रहा हूँ जी। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायोएनर्जी। मैं हाइड्रोजन की बात करता था जी। मेरे पत्नी ने मुझे एक दिन कहा कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और गाड़ी चलेगी। ये मेरा ही विश्वास नहीं बैठा तो लोगों का कैसे बैठा? मैं हाइड्रोजन की गाड़ी लाई। अब मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है जी। मर्सिडीज जैसी बढ़िया गाड़ी है जी। और टोयोटो की, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स फ्यूचर जी। और वो आज लोगों को विश्वास होता है। देखो बैठो, सब मुख्यमंत्री को, मंत्री को मेरे घर में बिठाता हूँ और बोलता हूँ आपके राज्य में हाइड्रोजन तैयार करो। पानी से हाइड्रोजन, वेस्ट से हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक वेस्ट, कचरे से हाइड्रोजन, सब कुछ। मैं अभी दिल्ली के UR2 में 25 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। हमने अहमदाबाद डोलेरो रोड में 25 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अब टायर से रबर की पाउडर निकाल के बिटुमेन में डाल रहे हैं, प्लास्टिक को डाल रहे हैं। वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ। तो मैं इनको कहूंगा वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, दोनों भविष्य है, इसमें काम करिए।